अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग इस तरह से शुरू हुआ कि घर इतना गंदा हो रहा था। मीन्स के गंदे से मुराद मतलब चीज़ें डिस्टर्ब फैली हुई, यहाँ बिखरी हुई वहाँ बिखरी हुई। वजह ये थी कि कल से मुझे फ़ीवर था और थोड़ा सा फ्लू था। तो पता होता है फिर तो हम लोगों ने तो एक तरफ ही पड़ जाना है। तो फिर इसी तरह से बच्चों ने जितना उनकी मन मर्जी हुई खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई कहीं चीज़ें रख रहा है कोई कहाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैं उस वक्त से निकल गई कि जब बच्चे छोटे होते थे। जब माएँ बीमार हो जाएं तो कसम से बच्चों को पैम्पर चेंज करवाना, नहलाना और फिर साथ में वो बड़ा मुश्किल वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अगर बीमार हो जाती हूँ तो अपना मुंह लेकर एक साइड पड़ी रहती हूँ, तो बच्चे अपना काम करते रहते हैं। आजकल तो वायरल चल रहा है, फिर हर बंदा ही बीमार है। फिर आजकल फिर हम जैसे लोगों को तो ये कह के मतलब बख्शा नहीं जाता कि भाई आप तो व्लॉगर्स हैं, आपको तो नज़र लगती है और फिर आप बीमार हो जाते। हम उन कौमों में से कि हम किसी भी हाल में ठीक रहना चाहते ही नहीं। मीन्स अगर अगर हम पे बीमारी नहीं आती, हम एक परफेक्ट लाइफ गुजारते हैं, तब लोग कहते हैं यार ये तो बड़े गुनाहगार होंगे तभी अल्लाह इन्हें याद ही नहीं करता। अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, अल्लाह पाक वैसे तो सबको अपने हिफ्ज़ अमान में, फिर कहा जाता है कि भाई आप तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या आप ये करते हैं या अपनी चीज़ें दिखाते हैं, या वो जो एक आजकल के माशरे में चल रहा है, मतलब लोगों का ट्रेंड है या लोगों को जो लगता है। फिर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कौन सा ब्लॉगर आजकल ऐसा है जो अभी वीडियो बनाए और उसी वक्त अपलोड कर ले। आपने दो दो दिन आराम करना है, सुकून करना है, फिर अपनी वीडियोस बनानी है, फिर अपलोड करनी है। फिर हमारा ये हो जाता है क्या दरी दरवाज़ों को नज़र लगती है, चीज़ों को नज़र लगती है। नज़र तो बरहक है, हर चीज़ को लगती है। फिर मेरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो लोग अल्लाह पाक खूबसूरत होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और फिर अपनी तस्वीरें आप व्हाट्सएप पे सबसे बड़ी बात के प्रोफाइल पर लगाते हैं, फिर क्या वो दुनिया नहीं देखती? आपके पास 500 600 लोग, 50 लोग, 30 लोग, जितने लोग भी ऐड हैं वो भी तो आपको देख रहे हैं। नज़र का लगना तो इंसान पर ही होता है। मतलब आप जीते जाते इंसान को ही कहते हैं ना कि उसको नज़र लगी। अगर चीज़ों को नज़र लगे तो मैं समझती हूँ कि सबके घरों ने टूट फूट जाना है और चीज़ों ने बिखर जाना है। नज़र का लगना यही होता है कि आपको इंसानी जान पर नज़र रखना, उसकी परेशानी आनी है, उस पर ये होना। फिर जो लोग इन चीज़ों से दूर हैं भाई वो क्यों बीमार रहते हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वो मतलब फिर परफेक्ट लाइफ क्यों नहीं गुजारते अगर हम ही बीमार हो जाते। और फिर जब आप चीज़ें छुपा छुपा के ऊपर रख देना तो ये बच्चे हमारे लटक लटक के उन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। बस मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी, अल्लाह पाक बस सब पे रहम करे। मेरा तो ये मानना है कि ज़िंदगी जो है इसमें आपकी बीमारी का सदका भी निकल जाना है। अगर आप बीमार नहीं होते तो अल्लाह को याद कैसे करते हैं? याद करने की बहुत सारी वजूहात हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार होकर ही याद करते हैं, आप बेहतरीन ज़िंदगी में भी तो अल्लाह को याद करते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते अगर आप अल्लाह से करीब नहीं हैं तो मैं नहीं समझती कि आपका अल्लाह की ज़ात पे कोई तवक्ल है या उस पर यकीन है। मेरी सारी बात कहने का मकसद ये है कि मेरा मानना है कि अल्लाह पाक जिसको परेशान करे, जिसको राज करवाए, जिसको ज़िंदगी में सुकून दे, इस पे अख्तियार उसी अल्लाह की ज़ात का है। हम लोगों का कोई इख्तियार नहीं है। हम ज़िंदगी में सिर्फ चल सकते हैं, अल्लाह की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अल्लाह के दिए हुए काम कर सकते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। उसके बाद किस पे परेशानी आनी, किस पे नहीं आनी, कौन कितना बीमार होना या किसको क्या होना, ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो अपने बंदों के लिए बेहतरीन चीज़ें। पर जो भी है, मैं इन दिनों इतनी बीमार हो गई हूँ, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या हुआ। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। मैंने पहले भी एक यूट्यूब चैनल बनाया, यकीन करें मैंने जैसे ही बनाया तो मेरे घर में इतनी परेशानी आ गई और मैंने डर के मारे उसे बंद भी कर दिया। हकीकत बात बता रही हूँ, ये ज़िंदगी का एक है। हमें ऐसे लगता है कि बस जो काम हो गया और हम इतना, फिर क्या उसके बाद मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आए? हमेशा आए, हर वक्त आए। बस फिर वो चीज़ें ये हुई कि डिस्कस नहीं हुई या लोगों ने देखी नहीं या लोगों को पता नहीं चला। बस अल्लाह पाक सब पे अपनी ज़िंदगी का रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर मेरा मानना है कि अगर चीज़ों से आपको होता है, आप
कि ये चीज़ें हैं, तो फिर ये मुझे लगता है एक फजूल सी थिंकिंग है लोगों की। ऐसा नहीं होता। फिर उन लोगों को क्यों नहीं होता जो इतना अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं या दिखाते हैं, या मीन्स जो सोशल ऐप्स पे इतने वायरल होते हैं। फिर हम जैसे लोगों को तो सौ लोग भी नहीं देख रहे, वो तो अपने फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। तो फिर क्या वो लोग भी हमें नज़र लगाते? तो अल्लाह समझे ऐसे लोगों को। बस बस आज मैंने अल्लाह अल्लाह करके सारे घर के काम मतलब कंप्लीट किए, मतलब तकरीबन। तबीयत तो मेरी काफ़ी ख़राब थी पर मैंने चीज़ें काफ़ी मैनेज की कि बस वो भी मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह पे तवक्कल इतना बेहतरीन है कि मैं ये सारे काम कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा या मैं कहाँ जा रही हूँ या क्या मेरे साथ हो रहा है। बस अल्लाह पाक ही हर चीज़ करवाता है, और वो बंदा अपने मतलब बंदे को अल्लाह पाक खुद ये थी चीज़ कहता है कि आप करते जाओ, आपकी करते जाओ। अल्लाह हम एक अशल मखलूक़ात हैं, तो हमारा तो जहन फिर एक्स्ट्रा ही चलता है ना। फिर अल्लाह पाक हमें इतनी तो जहनी कुव्वत है हमारे पास कि हमें चीज़ का इल्हाम भी हो जाता है और हमें पता होता है। फिर हम कहते हैं ना कि मरने वाला मरने से पहले ऐसी ऐसी बातें कर जाता है। तो वो बातें करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को खुद ये हौसला देता है कि इतना कर लो तो ये हो जाएगा, इतना कर लो तो वो हो जाएगा। चलिए, साथ साथ मैंने आज सारा काम कर लिया, मतलब एक्स्ट्रा ही कर लिया था। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत का रेशो कहाँ तक जाएगा और मैं मतलब कहाँ तक जाके लास्ट मेरा पॉइंट होगा। बस मैं कहती हूँ ना कि ज़िंदगी के जो मामलात हैं ना, जब उसकी शेयरिंग हो जाती है ना, तब आपको लोग समझते हैं कि आपको ये हुआ। अगर आप शेयरिंग नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में वो तमाम बातें हो रही होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती। पता उस वक्त चलती है जब आप लोगों से शेयरिंग करने लगते हैं, लोगों को पता चलता है। जब कस्में लोगों को पता ही नहीं होता तो लोगों को क्या पता कि इनके घर में क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, इन्होंने आज कुछ खाया है या नहीं खाया, या आज रात में ये ऐसे ही सो गए। तो यकीन करें, मैं पर्सनली जो हूँ ना, बड़ी चीज़ों को समझती हूँ। समझने के बाद जो मुझे लगता है कि ऐसा है तो ठीक है। यकीन करें, आज मैंने सारी दरिया साफ़ की, सबसे इतना गंद निकल गया था, इतना मिट्टी गंद। मिट्टी तो कम थी, मतलब चीज़ें शॉपरें और यही चीज़ें थी। और मैंने कहा कि आज मैंने सारा कुछ मतलब अच्छे से समेट लेना है, चीज़ें साफ़ करूँगी। और जिस दिन मुझे ये भूत चढ़ना काम वाला, मतलब आखिरी लेवल तक मैंने सारी चीज़ें मैनेज करनी होती, मैं सारा घर और ये सब कह रही हूँ ना, ये करवाने के पीछे भी अल्लाह पाक का एक बड़ा हाथ होता है कि वो अपने बंदों से खुद कहता है कि ये कर लो, मैंने तुम्हारे साथ फिर ये करना है। तो बस इसी तरह से मैंने ये सारा कुछ किया, और माशाल्लाह ये जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, मैं वो कहती हूँ ना, वही औरतें समझ सकती हैं जिनको मतलब चीज़ों से बड़ी वो है। और ये मेरी फ्रूट बास्केट, और इस तरह से माशाल्लाह घर बड़ा प्यारा सा लग रहा था, दिल पे सुकून सा हो गया था। बस बच्चों ने बड़ा मुझे तंग किया था। उसके बाद मशीन लगा ली मैंने, कुछ कपड़े भी धो लिए साथ साथ। बस ये सारा काम करते ही मियाँ जी भी शाम में आ गए, और फिर उसके बाद वो सारी जो सब्जियां और चीज़ें लाए मैंने, वो भी सारी की सारी फिर आराम आराम से उन चीज़ों को लगाना करना बड़ा मुश्किल सा होता है। फिर मैं हानिया से कहती हूँ कि बेटा आप थोड़ी हेल्प कराया करो चीज़ों के लिए, तो वो थोड़ा समझती है। वक्तन ब वक्तन सारी चीज़ें होती गई, और रात में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सारे काम करने के बाद मुझे मतलब मेरा बुखार और इतना बढ़ गया कि मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ा। और जाने के बाद ये सारी जो बातें करने का आज मकसद ये था, जो मेरी थिंकिंग्स थी या जो मेरी सोच थी, मैंने आपसे शेयर की। यकीन करें, मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फ्रिज जब साफ़ सुथरा हो तो बड़ा मज़ा आ जाता, और फिर मेरा ये हाल हो गया कि मुझे ड्रिप्स पर लगाए, इंजेक्शन मिले, इंजेक्शंस, और फिर बच्चों के साथ फिर वो सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आपने वो। भाई जो किया अल्लाह ने किया, बंदे के हाथ में कुछ है? बस अल्लाह अल्लाह करके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद जो है मैंने कहा चलें आज मैं बनाती हूँ चाइनीज़ सूप। क्योंकि चाइनीज़ सूप से ये था कि तबीयत भी ठीक नहीं थी और बड़े ना तबीयत का बड़ा वो हो रहा था। तो मैंने कहा चलें चाइनीज़ सूप बना लूँ, तो मेरी साथ सबका भला हो जाएगा। मैं पर्सनली अपने लिए बना रही थी, तो मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लिया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन था, चिकन भी मेरा फ्रिज का था, मतलब वैसा नहीं था। और यकीन करें मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था।
मैंने जो है ना पैन में कफगीर घुमाना शुरू कर दिया, जबकि मुझे चम्मच घुमाना था। मैं तो इसको थोड़ा सा भूनती हूँ, मतलब थोड़े से ऑयल में। अक्सर लोग तो इसी तरह से रख देते हैं, पर मुझे उसमें से मतलब स्मेल सी आती है, तो मैं इस तरह से इसको मैंने थोड़ा रख दिया। मीन्स मैंने कहा कि गोश्त थोड़ा खुल जाए तो फिर मैं थोड़ा भून के फिर इसमें पानी डालूंगी। तो माशाल्लाह ये बनता बड़े मज़े का है। बहुत ही बनाए हमने, तो इतने बनाए कि मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन फिर मैंने कहा चले आज भी बनाती हूँ। इस तरह भून के मैंने इसमें पानी डाल दिया काफ़ी सारा, जितना मुझे डालना था। वेजिटेबल्स डाले जिसमें मैंने मटर, बंद गोभी थोड़ी देर डाल के मैंने इसको मतलब अच्छे से थोड़ी देर। दूसरी तरफ मियाँ जी के लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं कहती हूँ दुनिया में एक वाहिद हस्ती है जो अपने बाप के घर को छोड़ने के बाद ना आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए अहमियत रखती है ना, वो आपके शौहर है। मैं यकीन से कह रही हूँ आपको। लोग कहते हैं कि माँ बाप चीज़ें, हर चीज़ की एक अहमियत है, लेकिन जो आपके शौहर की है ना, वो आप दुनिया में कहीं भी आपको ये जो है ना, ये इज़्ज़त, ये मान नहीं मिलता। ये मुझे उस वक्त अंदाज़ा होता है जब आप बीमार हो या आपकी तबीयत ठीक ना हो, और उस वक्त जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो जिन लोगों के क्रेडिट्स होते हैं ना, जो आपके काम आते हैं, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलती। मुझे लगता है कि उन लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए जो आपके बुरे वक्त में काम आते हैं। तो माशाल्लाह ये हर तरफ कहीं खीर बन रही थी और कहीं मेरा चिकन भी काफ़ी माशाल्लाह हो गया था, तो मैंने कहा इसे भी निकाल लूँ। तो मैंने इसको रेशा रेशा करनी थी और साथ मैंने इसमें थोड़ी सी गाजरें डाल दी। हमेशा कहते हैं ना कि अपने बुरे वक्त के इंसान को हमेशा याद रखें, और कहते हैं कि अपने पास्ट को भी हमेशा याद रखें। पास्ट से मुराद कि अपने बुरे वक्त से जब आप स्ट्रगल करते हैं और फिर आप आगे जाते हैं, तो आप कभी ना भूलें कि आपने आसमान छुआ था, कभी तो आप ज़मीन पर भी थे ना। उन चीज़ों को भी ज़रा हमेशा याद रखें। तो साथ ही मैंने उसमें चिकन डाल दिया जो था, और साथ में कॉर्नफ्लावर मिलाया। अब मेरा ये होता है कि कॉर्नफ्लावर इसमें काफ़ी सारा डलता है, सॉसेस वगैरह डाल दिए, और ये इतने मज़े का बनता है ना, मीन्स चाइनीज़ सूप। तो मैं कहती हूँ ना कि बस आपकी तबीयतें ख़राब, और मैंने काफ़ी सारा इसको पिया। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि इतना गला ख़राब है। मैंने इसमें काली मिर्ची और ये डाल दिए, और माशाल्लाह काफ़ी मतलब हेल्दी भी होता है, तो करना चाहिए इसे यूज़। और मैं तो समझती हूँ करते ही होंगे लोग। थोड़ा सा अंडा मैंने इसमें से जर्दी निकाल दी थी, सफ़ेदी सिर्फ डाली है, और इस तरह से मैंने इसको घुमा दिया। और अगर आपकी ये थिकनेस नहीं आ रही ना, तो आप इसको आधा घंटा हल्की सी आंच पे रख दें, तो ये वैसे ही थिक हो जाएगा जैसे हम रेस्टोरेंट से लाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े का। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। पूरे घर ने एंजॉय किया, बड़े मज़े से किया एंजॉय। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी के हर रंग को आप जिए, जैसा चाहते हैं वैसा जिए। बस अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी जो है ना, बहुत बड़ी नेमत है। बस उसी के आगे आपने जो करना है ना, बस उसके बाद अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी भी परेशानी ख़त्म हो। अल्लाह हाफिज़।